वने वसतो वृक्षाः, प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष वनों को बनाते हैं, वनों का निर्माण करते हैं। यानी वनों के अंदर वृक्ष रहते हैं और वही अगर वृक्ष होंगे तभी हमारे वन का निर्माण होगा, अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा वन नहीं होगा। ये टोटल मीनिंग है। अब क्या पूछ रहे थे, कोई एक बेटा हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप जरा पूछिए, आपका कोई डाउट था? आई थिंक साई प्रणव का डाउट था। ओके, डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोला शाखा दोला सीना विहगाह। शाखा दोला सीना विहगाह बोला। विहगाह, विहग शब्द है, विहग मतलब होता है बर्ड, तो विहग शब्द को विहगह, विहगऊ, विहगाह, जैसे हम लोग राम शब्द बनाते हैं अकारांत पुल्लिंग है, उसी तरह विहग शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है। तो क्या बन जाएगा? विहगह, विहगऊ, विहगाह। तो विहगाह शब्द बहुवचन है, विहग माने पक्षी होता है, तो विहगाह मतलब हो गया ढेर सारे पक्षी। तो अब क्या बोल रहे हैं कि शाखा दोला सीना विहगाह, शाखा दोला सीना, तो इसमें वर्ड्स जुड़े हुए हैं, शाखा दोला और आसीना। आसीना, वो आ नहीं दिख रहा, आ साइलेंट है, वो संधि हो गई, दो वर्ड्स मिलते हैं तो कई बार एक उसमें से कोई चीज लैप्स हो जाती है, तो उसको बोलते हैं संधि। यहाँ पे संधि है, उसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें 3 वर्ड्स हैं, शाखा, दोला और आसीना। शाखा मतलब होता है ब्रांचेस, टहनिया ना, कोई भी उस जो ट्री है तो ट्री की जो टहनी होती है, जो ट्री में से एक नए नए उसके ब्रांचेस निकलते हैं, उसको हम शाखा बोलते हैं। और दोला मतलब होता है झूला, आसीना बैठे हुए, आसीना बैठे हुए। तो क्या बोल रहे हैं कि विहगाह, विहगाह दोला आसीना, जो वृक्ष पे अभी बात हो रही है, तो उन वृक्षों पे क्या है कि जो शाखाएं हैं वो झूले की तरह हैं उन पक्षियों के लिए, जो पक्षियों के लिए झूले की तरह शाखाएं हैं, उनके ऊपर आसीना विहगाह, जो पक्षी हैं वो आसीना यानी बैठे हुए हैं। तो पक्षी शाखाओं के ऊपर, पक्षी शाखाओं के ऊपर आसीना बैठे हुए हैं। और वो शाखाएं कैसी हैं उनके लिए, पक्षियों के लिए वो शाखाएं कैसी हैं? लाइक अ स्विंग, एक झूले की तरह है, यानी उसी टहनी पे बैठे हुए हैं ऐसे, और वो ऐसे टहनी हिलती रहती है ना जब हवा चलती है, तो वह टहनी हिल रही है और उस पे वो झूले की तरह, स्विंग की तरह उनको बहुत आनंद आ रहा है। और क्या बोला है? तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः, तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः। अब वो विहग बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि वो वहां पे कूकते हैं ना, वो आवाज करते हैं, बोलते रहते हैं। तो बोल क्या रहे हैं कि जो पक्षी आवाज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या बोला है, एक इमेजिनेशन है। क्या इमेजिनेशन है कि तैहि, तैहि, ये तैहि पद मतलब उन वृक्षों के लिए आया है, तो उन वृक्षों में से क्या है, किमपि कूजन्ति, किमपि कुछ भी, थोड़े, किमपि मतलब थोड़े भी, किमपि थोड़े भी या कुछ भी, उसमें से कुछ भी क्या बोल रहे हैं, कूजन्ति आवाज कर रहे हैं, उसमें से कुछ आवाज कर रहे हैं। और कौन आवाज कर रहे हैं? तो वृक्षाः, जो वृक्ष हैं वो आवाज कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एक इमेजिन करो आप
कि किसी ट्री के ऊपर ढेर सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, वो साउंड कर रहे हैं, तो हमें क्या दूर से हम फील करेंगे तो हमें ऐसा भी फील होगा ना कि बर्ड्स तो बोल रहे हैं लेकिन ट्री में से भी कुछ आवाज आ रही है, ट्री भी बर्ड्स के साथ साथ बोल रहा है ना, इस टाइप का हमें फील होता है कभी। तो ये इमेजिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि शाखाएं शाखाएं हैं और वो दोला यानी झूले स्विंग की तरह हैं, और उस पे जो है वो ढेर सारे पक्षी बैठे हुए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं मानो, जस्ट इमेजिन कि वृक्ष भी बोल रहे हैं, थोड़े बहुत वृक्ष भी हैं जो ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं, उनमें से कुछ भी थोड़े भी कूजंती कूक रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, वृक्षाह थोड़े वृक्ष उसमें से आवाज भी कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इस टाइप की हमारी मीनिंग है इस पोएम की। जो इमेजिनेशन है वो क्या है कि शाखाओं के ऊपर जो है वो वृक्ष के शाखाओं के ऊपर हमारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, वो झूले की तरह उसके ऊपर झूल रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है, वो साउंड कर रहे हैं, और उस साउंड की वजह से क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ और ट्री हैं, कुछ और ट्री हैं जो खुद भी वो उन्हीं वृक्ष पक्षियों की तरह आवाज कर रहे हैं। तो ये दो हमारे पूरे हुए, इन दोनों का जो भी डाउट है आप एक साथ पूछिए। यस, एक्चुअली आप थोड़ा मेरे साथ इमेजिन करिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करिए, फिर मीनिंग समझ आएगी। क्या बोल रहे हैं, इमेजिनेशन ये है, वृक्ष वृक्ष के पास तो अपना माउथ है नहीं कि वो आवाज करेगा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि वृक्ष आवाज कर रहा है। तो कैसे आवाज कर रहा है इसके लिए इमेजिन करिए, मैं अभी जो इमेजिन करा रहा हूँ क्या, कि ब्रांचेस के ऊपर ढेर सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, इधर ढेर सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, और वो ब्रांचेस के ऊपर स्विंग कर रहे हैं, हवा चल रही है और वो ब्रांचेस स्विंग हो रही हैं, और स्विंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनको बहुत आनंद आ रहा है, उनको बहुत मजा आ रहा है, जो बर्ड्स हैं। तो वो जब उनको मजा आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां तक तो समझ गए ना। अब क्या बोल रहे हैं, इमेजिनेशन ये है कि बर्ड्स तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पोएट ने क्या इमेजिन किया है कि ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स के साथ साथ वो ट्रीज भी साउंड कर रहे हैं, थोड़े सारे ट्रीज नहीं, कोई कोई ट्री हैं जो थोड़ी बहुत साउंड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आवाज कर रहे हैं। अब ट्रीज से तो आवाज नहीं आएगी, तो आवाज कैसे उन्होंने बोला कि जैसे बर्ड्स आवाज कर रही हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि उस बर्ड्स के साथ कोई कोई ट्री भी आवाज कर रहा है, यानी वृक्ष जो है, वृक्ष है ना, उनमें भी वो भी कुछ कुछ आवाज कर रहे हैं, किमपि किमपि थोड़े बहुत कुजंती कूकते हैं, कूकते हैं, देखिए लिखा है ना, क्रिप क्रिप, चिर्प लिखा है क्रिप, तो क्या बोल रहे हैं कि तई ही किमपि कूजंती वृक्षाः, उनमें से जो वृक्ष है ना, कुछ वृक्ष ऐसे हैं मानो कि वो भी कूजते कूकते आवाज करते हैं, तो वो तो आवाज करेंगे नहीं, तो वो एक सिर्फ इमेजिनेशन है कि पक्षी जैसे आवाज कर रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि पक्षियों के साथ साथ वृक्ष भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मीनिंग है इसकी। समझ गए? किसी को डाउट है बेटा, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ बोथ? किसी को डाउट है बेटा पैराग्राफ नंबर 2 एंड फर्स्ट एंड सेकंड में? नहीं, चलिए तो सेकंड, ओके चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, पिबंती पिबंती पवनम जलम, यस यस वेरी नाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिबंती पवनम जलम संततम साधु साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। अब क्या बोल रहे हैं, सर्वे वृक्षाः साधु जना इव, सर्वे वृक्षाः, सेकेंड लाइन को पहले देखते हैं। सभी वृक्ष, सर्वे मतलब सभी, वृक्षाः वृक्ष,
सभी वृक्ष साधु जना इव, साधु जन बोलते हैं पोलाइट पर्सन को, ठीक है। सेजेस, यस, देखो सेज लिखा है ना, तो सेज पीपल्स को बोलते हैं साधु जन। यस, सेज पीपल को बोलते हैं साधु जन, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करेंगे, जो दूसरे लोगों का भला करते हैं, जो किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं साधु जन, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं उनके लिए सेज पीपल या पोलाइट पीपल भी बोल सकते हैं। तो जो साधु जना ना, हमारी मीनिंग है क्या कि साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, सर्वे वृक्षाः साधु जना इव, जो सभी वृक्ष हैं वो बहुत ही साधु यानी सज्जन लोगों के जैसे हैं। जैसे कोई साधु पुरुष होता है ना, किसी का नुकसान नहीं करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, लोगों की भलाई करता है। सेम वही चीज यहाँ ये बोल रहे हैं कि सर्वे वृक्षाः साधु जना इव, सभी वृक्ष जो हैं वो साधु जन की तरह हैं, सज्जन पुरुष की तरह हैं। क्यों? क्योंकि पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम कंटिन्यूअसली, निरंतर, संततम निरंतर, यस ऑलवेज, कंटिन्यूअसली या ऑलवेज, वह लगातार या हमेशा क्या करते हैं, पिबंती पी रहे हैं, ड्रिंकिंग, सो वे लगातार पी रहे हैं क्या, जलम संततम, पवनम एंड जलम, पवन यानी एयर और जलम यानी वाटर। तो जो वृक्ष है ना वो क्या कर रहे हैं, लगातार पानी और हवा, इन दोनों को, जल और हवा, वायु, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। अब पीने का मतलब क्या हुआ, वो उनके पास तो मुंह नहीं है ना, तो वो कैसे पीते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो कैसे पानी पीते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स के थ्रू पानी, हमारी जो हमारी अर्थ है ना, इसके अर्थ में जो पानी है उस पानी को वो अपने अंदर खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। और वायु कैसे पिएंगे, हवा तो कोई नहीं पी सकता। क्या आप हवा पीते हैं, नहीं, आप अपनी ब्रीदिंग करते हैं तो हवा आपके लंग्स में जाती है, तो दैट इज द पीना, दैट इज लाइक पीना ना। आप ना अपने नोजल के ओपनिंग के थ्रू आप एयर को अपने लंग्स तक ले जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, उनको इनटेक करते हैं, दैट वन इज लाइक पीना। तो पिबंती पी रहे हैं क्या, जलम और पवनम, वायु को, और जलम यानी जल, और पवनम यानी वायु, वायु और जल को संततम पिबंती, संततम मीन्स कंटिन्यूअसली और ऑलवेज, हमेशा और लगातार, पिबंती पीते हैं या पी रहे हैं। अब क्या है कि ये इन्होंने बोला कि वृक्ष जो है वो सज्जन लोगों की तरह है और वायु को अपने अंदर पी रहे हैं। अब एक और चीज का ध्यान रखिएगा, इसकी एक और मीनिंग है, अच्छी मीनिंग है क्या, कि वो सज्जन वर्ड क्यों बोला, सज्जन नुकसान नहीं करता है, सज्जन व्यक्ति कभी किसी का नुकसान नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता है। इनको इन्होंने सज्जन क्यों बोला, क्योंकि वो वायु अपने अंदर पीते हैं, लेकिन वायु ऑक्सीजन नहीं पीते हैं। कौन सी वायु पीते हैं, ट्रीज हमारे कौन सी वायु अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, बताइए। विच टाइप ऑफ गैस दे आर एब्जॉर्बिंग, हाँ, एनीबडी नोज, एनीवन, आर यू गेटिंग माय वॉइस बेटा, नो, यस, यस, जो ट्रीज है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छे लोग क्या करते हैं, अच्छे लोग दूसरे की हेल्प करते हैं, खुद परेशान रहते हैं लेकिन दूसरे की हेल्प करते हैं, उनको ही सज्जन बोलते हैं। वृक्ष को इसीलिए उन्होंने सज्जन बोला, क्यों, कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो लोगों के लिए हार्मफुल है, और क्या रिलीज करते हैं,
रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, तो इसलिए उसको बोला कि ये सज्जन है। ठीक है ना। तो वृक्ष जो है वो सज्जन लोगों की तरह है, जो कंटिन्यूअसली या फिर ऑलवेज अब पानी यानी वाटर को और वायु यानी हवा को पीते रहते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और उसके बदले में आपको कुछ देते रहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके आपको ऑक्सीजन देते हैं, वो आपके लिए यूजफुल हो जाता है। और वाटर अपने अंदर लेकर के आपको फ्रूट्स देते हैं, आपको सेड देते हैं ना। आप थक जाते हैं और समर सीजन होता है तो आप किसी ट्री के नीचे जाके बैठते हैं, तो एसी के जैसे एकदम बहुत कूल कूल फील होता है ना। तो वो क्या करते हैं कि चीजें जो वेस्ट चीजें हैं, जो आदमी नहीं यूज कर रहा है, वो चीजें वो लेते हैं और उसके रिटर्न में मनुष्य को अच्छी चीजें देते हैं। एयर लेते हैं, CO2 लेते हैं तो O2 रिटर्न करते हैं, और नीचे से अनयूज्ड वाटर उसको लेते हैं तो आपको फ्रूट्स और सेड देते हैं। तो ये ट्री हमारे क्या है, सज्जन पुरुष के जैसे हैं, सेज पीपल्स के जैसे हैं। ठीक है। अब जरा मुझे बताइए आप लोग, इस पूरे 3 सेक्शन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि हम लोग 3 सेक्शन और अगले दिन में 3 सेक्शन ऐसे करके पढ़ेंगे। आज हाफ सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी आप लोग बताइए, किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं अब क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा। आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 लाइन्स। यस, एनीवन हैव डाउट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ? एनीवन? यस बेटा टेल। यस बेटा टेल टेल, बोलिए। हेलो। यस। हाँ हाँ, कॉल मी आफ्टर 11 o'clock. नाउ आई एम इन क्लास, ओके ना? यस बेटा। यस यस। यस, व्हाट इज द मीनिंग? टेल अगेन बेटा। No, no, no. Tell. One student called me. That's why I mute my mic. Yes. First one, who member asking something? Yes, beta. Yes. Yes. That total line. Okay. साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। सर्वे वृक्षाः साधु जना इव, सभी वृक्ष सज्जन पुरुष के जैसे होते हैं, अच्छे लोगों की तरह होते हैं। पूरी मीनिंग है, सर्वे सभी, वृक्षाः वृक्ष, साधु जना इव, साधु यानी अच्छे लोगों, साधु जना अच्छे लोगों की तरह, इव इव मतलब तरह, जैसे होते हैं। सभी अच्छे, सभी वृक्ष अच्छे लोगों के जैसे होते हैं। क्यों अच्छे लोगों के जैसे होते हैं? क्योंकि वह अनयूज्ड वाटर को यूज करते हैं और आपको रिटर्न में फ्रूट, सेड और ढेर सारा वुडन स्ट्रक्चर देते हैं, और द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके आपको रिटर्न बैक में ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए वो अच्छे लोगों की तरह हैं, जो आपको हमेशा अच्छी चीजें ही रिटर्न करते हैं। ये टोटल मीनिंग है। अभी क्लियर हुआ बेटा आपका? ओके। एनीवन मोर? एनीवन मोर हैव डाउट? कोई और पूछ रहा था बेटा? अविता आप पूछ रहे थे कुछ? नहीं। चलिए, फिर अब हम क्वेश्चन आंसर आपसे करते हैं। विहगाः कुत्र आसीना? पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं? आंसर? नो, वृक्षा इज नॉट द परफेक्ट आंसर। थोड़ा सोच के बताइए, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं? यस, शाखा के ऊपर बैठे हुए हैं।
यस, शाखा। मैंने क्वेश्चन किया विहगाः कुत्र आसीनाः, आंसर होगा विहगाः शाखायाम आसीनाः। पक्षी शाखा पर बैठे हुए हैं, ब्रांचेस पर बैठे हुए हैं। ठीक। वृक्षाः कुत्र निवसन्ति, कुत्र मीन्स कहाँ, वृक्षाः कुत्र निवसन्ति। यस, वृक्षाः वने निवसन्ति। वेरी नाइस। किसने बोला बेटा? आई थिंक साई राम। यस यस यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए, साधु जना इव के भवन्ति, साधु की तरह कौन होता है, सज्जन लोगों की तरह कौन होता है? यस यस, तो आंसर होगा साधु जना इव वृक्षा भवन्ति। यस, टेल। ओके, क्या होगा इसका आंसर? साधु जना इव वृक्षाः भवन्ति। भवन्ति मतलब होते हैं, साधु जना इव मतलब सज्जन पुरुष के समान, लाइक अ सेज पीपल्स ना। साधु जना इव वृक्षाः भवन्ति। हमने क्वेश्चन किया के भवन्ति, कौन होते हैं? आंसर आया वृक्षाः भवन्ति। एक और चीज बता दो, संततम जलम के पिबन्ति, संततम जलम के पिबन्ति। यस, आंसर दीजिए, टोटल सेंटेंस में आंसर दीजिए। संततम जलम के पिबन्ति। यस, उसका अर्थ ये हुआ कि लगातार वाटर कौन पीता है। यस, सो आंसर दीजिए मुझे, संस्कृत में आप बोलने की कोशिश करिए। संततम जलम के पिबन्ति, आप के को रिप्लेस करिए अपने आंसर को। यस, वृक्षाः पिबन्ति। वृक्षा, यस यस, संततम जलम वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पिबन्ति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने बताया। आप लोग थोड़ी कोशिश करेंगे ना, तो आप लोग मेरे साथ साथ संस्कृत बोलना भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, और खूब मजा आएगा। संस्कृत बोलने में बड़ा आनंद होता है। आप लोगों को हिंदी से भी इजी हो जाता है संस्कृत बोलना। तो धीरे धीरे आप लोग हमारे साथ ट्राई करेंगे तो आप लोग संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। अभी पूरे पूरे सेक्शन में किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई डाउट है? नहीं है। चलिए, तो हम लोग की आज की कक्षा हम लोग यही पूरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके, और आप लोग आगे ध्यान से पढ़िएगा। आज जो हमने बताया उस पूरे सेक्शन को बार बार आप लोग रिपीट करेंगे, और कल हमने जो स्टार्ट में बोला था कि सभी लोग इस पोएम को याद कर लीजिए, तो आप लोग याद करिए। मैं कभी भी पूछूंगा जरूर आपसे, वन बाय वन मैं ऑल मेंबर्स से पूछूंगा, तो सभी लोग विदाउट सीइंग आप लोग याद कर लीजिए इसको। जब मैं पूछूंगा तो आपको विदाउट सीन आपको बोलना है। तो अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा करके, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अपने मित्रों को आप लोग बोलिए कि वो लोग बाकी क्लासेस थोड़ा सीरियस होकर के ज्वाइन करें। लेस मेंबर्स आज थे, वो अच्छा नहीं लगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय।